सर पे बाल नहीं थे, विग लगाता था, तो क्या हत्या कर दी जाएगी? जी हाँ, एक ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुना रहे हैं, एक ऐसी वारदात के बारे में आपको बता रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह जो है वो कांप जाएगी। पिछले कई दिनों से एक मामला काफी चर्चा में है। जी हाँ, मामला केतन अग्रवाल और सिया गोयल के रिश्ते को लेकर, जिस रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ जिससे पूरा परिवार हिल गया, पूरा देश में इस बात की चर्चा हो रही है और आप भी इस मामले को सुनेंगे तो आपका भी शादी से विश्वास जो है वो उठ जाएगा। अब पूरे विस्तृत रूप में अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था, लेकिन इस मामले से पहले एक ऐसी बात सुना रहे हैं जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में एक चौंकाने वाला जो है बात निकलकर सामने आ रही है कि सर पे बाल नहीं थे, विग लगाता था। ये पसंद नहीं था सिया को, जिसको लेकर हत्या कर दी। हत्या का इतना बड़ा खौफनाक अंजाम जो दिया गया है, इसके पीछे कई सारी मिस्ट्री है और एक परत के साथ साथ लगातार परत खुलते जा रहे हैं और जहां जहां परत खुल रहे हैं चौंकाने वाले, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। शादी का रिश्ता जो है वो तय हो गया था। नवंबर में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी। तमाम परिवार वाले खुश थे, तमाम परिवार वाले हर्षोल्लास में थे कि बेटे की शादी होगी। लेकिन जिससे शादी होने वाली थी उसके दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसे खौफनाक अंजाम की कहानी चल रही थी जिसने तमाम देश को हिलाकर रख दिया। अब आपको बताते हैं कि ये नया प्लान नहीं था, ये प्लान महीनों से चल रहा था। इस तमाम केस में एक ऐसे नाम की एंट्री होती है जो कथित तौर पर सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है। जी हां, चेतन चौधरी। चेतन चौधरी इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड भी हो सकता है, क्योंकि लोहगढ़ किले के हादसे के दौरान उन तमाम गतिविधियों के आसपास चेतन चौधरी भी मौजूद था। तमाम तस्वीरें जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कई चौंकाने वाली चीज सामने आए। लोहगढ़ किले में जब यह घटना हुआ उस वक्त एक आदमी हुडी पहने 33 डिग्री सेल्सियस पे क्या कुछ कर रहा था, बार बार साइन लैंग्वेज में सिया से क्या बातें कर रहा था। कॉल रिकॉर्ड जब निकला तो बीच के 6 महीने में, यानी जनवरी से जून तक की बात करें तो इन तमाम 6 महीने के बीच लगभग 238 घंटे सिया और चेतन के बीच में बातें हुई। 2004 बार कॉल किए गए। अब सोचिए कि जब शादी तय हो गई थी तो इस प्रकार का कुकर्म करने की क्या जरूरत थी, और अगर इश्क में आप हैं तो शादी क्यों तय कर लिया था। बात अपमान की आ रही थी कि वो भागना नहीं चाह रही थी, परिवार की बदनामी होगी। तो बताइए कि इस मर्डर के बाद परिवार क्या सुखचैन से रह पा रहा होगा। कई और बातें इस पूरे मामले में निकल कर आ रही है, तमाम चीज हम आपको बता रहे हैं। 4 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था सिया और केतन को, लेकिन पासपोर्ट जो है वो गायब हो जाता है। अनायास पासपोर्ट का गायब होना परिवार वाले के लिए भी उस वक्त एक नॉर्मल सा ही लगा होगा, लेकिन जब तमाम बातें निकली तो ये तमाम चीज प्री प्लान थी। प्री वेडिंग शूट के लिए नहीं जाना था, जिसको लेकर सिया ने केतन के पासपोर्ट को भी छुपा दिया था। बात 14 जून की करें, यानी घटना से 4 दिन पहले एक बार और, मतलब घटना से 4 दिन पहले केतन को धक्का दिया गया था, लेकिन उस वक्त केतन की जान बच गई थी। और जब केतन ने पूछा कि उसे क्यों धक्का दिया गया तो उसने कहा, यानी सिया ने, कि रक्षा के लिए सांप था इसलिए धक्का दे दिया। लेकिन 18 तारीख को इन तमाम घटना को अंजाम दे दिया गया।
अब देखिए कि किस प्रकार का एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो तैयार किया गया, पूरा स्टोरी बनाया गया, पूरी कहानियां रची गई। आप चाहते तो इस शादी को शुरू में ही रोक सकते थे, अपने परिवार वाले को यह तक बता सकते थे कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में हैं। लेकिन शादी को लेकर इस प्रकार का खौफ जो आजकल समाज में बन रहा है, उसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी इन तमाम प्रकरण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।